तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। तुम पागल हो। मुझे जाने दो। हाँ, मैं अभी पागल हूं। तुम एक पागल पागल हो। हो। चुप रहो। मैं पागल हूं, इसलिए तुम्हें बांध दिया। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो तुम मेरे साथ मरोगे। बेवकूफ नहीं होगा अगर मैंने छोड़ दिया और तुम्हें मारा। धिक्कार है तुम्हें। तुम दुस्साहसी, दुस्साहसी। तुम पागल हो। मरने दो यार। तुम एक पागल आदमी हो। तुम लोग मुस्कुराते क्यों नहीं? चलो मुस्कुराओ। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तुम मेरे साथ मरोगे। यहाँ वह गुस्सैल लड़के का घर है। यह बात बाहर फैल गई है। फिर तुम? कितनी संकरी राह में दुश्मनी। क्या हुआ? क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो? नहीं, मेरे अपने पैर हैं, मैं खुद चल सकता हूं। शुक्रिया। खैर, मैं देख रहा हूं कि मेरा और तुम्हारा कुछ रिश्ता है। फिर पास पास रहना, एक ही स्कूल में पढ़ना। मैं तुम्हें साथ चलने का प्रस्ताव देना चाहता हूं। बस इतना ही। भाई, अपनी दिखावटी दया नीचे रखो। वैसे भी मेरा क्लब तुम्हारी टीम के आगे नहीं झुकेगा। मेरी दया है कि तुम्हें साथ चलने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, लेकिन तुम नहीं चाहते। यह तुम पर निर्भर है। कितना अजीब लड़का। तुमने अपना फोन भूल गए। शुक्रिया बहन। मैं देखूंगा तुम जैसे कमजोर लड़के कैसे आगामी बास्केटबॉल मैच में जीत सकते हैं। तुम इंतजार करते रहो और देखो कितना बदकिस्मत लड़का। लॉन्ग, खड़े हो जाओ और मुझे बताओ कि उत्परिवर्तन जीन क्या है। जी सर। मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूं। 10 सेकंड शुरू। 10 9 8। एक समय खत्म। 0 अंक। बैठ जाओ। यह कैसी अजीब क्लास है। हम तुम्हारा दोस्त 0 अंक पाया लेकिन तुम मुस्कुरा रहे हो। हम खुश, बहुत ज्यादा खुश है ना? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम सभी को 0 अंक दूंगा? मैंने पहले कभी नहीं देखा इस तरह की जिद्दी क्लास। कृपया मुझे भी जिद्दी होने का मौका दो। बोर्ड पर ध्यान दो। तुम्हारी वजह से कुत्ते, तुम जानते हो लेकिन मुझे याद नहीं दिलाते। क्या याद दिलाना? तुम अपने प्यार के बारे में सपने देख रहे हो। मैं कैसे बता सकता हूं? तुम्हारी आंखों में सपने जानते हो लेकिन याद नहीं दिलाते। मैं याद रखूंगा। क्या तुम इसे दिल में रखते हो? मैं तुम हमेशा सिर्फ अपने प्यार की परवाह करते हो, और हमारा क्लब तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। पता है? मैंने हमारा क्लब कब छोड़ा था? इसके अलावा उन छोटे लड़कों की चिंता मत करो। वे छोटे लड़के हम कुछ मिनटों में जीत सकते हैं। कुछ मिनटों में। कुछ मिनटों में जीत की बात करते रहो बेटा। दुश्मन को तुच्छ समझना खुद को नुकसान पहुंचाना है। अरे हाँ, म्यूजिक क्लब के लीडर के बारे में। वो लड़का, नाम लाम है ना? हाँ बिल्कुल सही। वो मेरे घर के पास रहता है। ऐसा लगता है उसकी बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है। तुम्हें खुश होना चाहिए, नहीं तो हम उन लोगों के साथ खेलेंगे जिनमें कोई इच्छा शक्ति नहीं है। बहुत बोरिंग है। तुम्हारी तो लाम डैंग, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? हम मैंने बहुत देर से लिखा है, मेरा हाथ अब थक गया है। और तुम हमेशा क्या बातें करते रहते हो? क्या तुमने कर लिया? क्या तुमने अपना विषय खत्म कर लिया? अगर नहीं तो तुम बाहर जा सकते हो। वहीं रहो जब तक तुम कर नहीं लोगे, फिर क्लास में वापस आना। खड़े हो जाओ, बाहर जाओ और मेरे लिए घोड़े की मुद्रा में बैठो। जल्दी करो। तुम्हारी वजह से कुत्ते। अभी मजाक कर रहे हो? अभी मजाक कर रहे हो, है ना? अब भी दूसरों के पिछवाड़े पर मार रहे हो?
बाकी लोग बोर्ड पर ध्यान दो। मुस्कुरा रहे हो? किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? क्या हमेशा मुस्कुराती क्लास है? क्या यह मजाकिया है जो तुम्हें मुस्कुराता है? तुम्हारी वजह से कुत्ते, तुम हो। तुम बकवास बातें करते हो और टीचर को हमें यहाँ बाहर भेज देते हो। अगर तुम प्यार के बारे में ज्यादा न सोचते, अगर तुमने सवाल का जवाब दिया होता तो टीचर हमें यहाँ बाहर न भेजती। क्या तुम प्यार नहीं कर सकते तो तुम्हें जलन होती है? मैं प्यार नहीं कर सकता, यह गलत है। लेकिन अब मैं परवाह कर रहा हूं। पागल। अरे दोस्तों, ये सिर्फ 2 क्लास है। क्या हुआ तुम्हें ऐसा? क्या तुम कल रात कहीं गए थे? बकवास। हमारी तरह घोड़े की मुद्रा में बैठने की कोशिश करो, तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा। लेकिन तुम्हारी टीचर वाकई मुश्किल है। वो एक बुरा सपना है। ठीक है, बैठ जाओ। उसकी छोटी मां बुला रही है। दोस्तों, ओपा डैंग, है ना? सिनेमा में स्पाइडर फिल्म आ रही है, बहुत अद्भुत। मैं वाकई इसे देखना चाहता हूँ। ओह, मैं। तुम क्या? ओह, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। ठीक है ओप्पा, तो हम गुरुवार शाम को मिलेंगे, प्लीज। तुम क्या मुस्कुरा रहे हो? मैं हार मानता हूं। अब हम कैसे करें? मुझे नहीं पता। जब हम एक ही घर में होते हैं, एक ही बिस्तर पर आंखें बंद करते हैं, कभी कभी एक ही चीज का सपना देखते हैं, ऐसा लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम बहुत कंफ्यूजिंग लग रहे हो। ओह, कुछ नहीं, हम बास्केटबॉल प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। गलत है, हम बात कर रहे हैं। बकवास बंद करो क्वान। जो चीज हम खाकर प्रैक्टिस करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ और सोच रहा था। ठीक है, अपनी पोजीशन पर वापस जाओ और प्रैक्टिस करो। जो गाना गाते हैं, मोटा एक घर, हाँ, वन हाउस प्लीज। जब हम एक ही घर में होते हैं, एक ही बिस्तर पर आंखें बंद करते हैं, कभी कभी एक ही चीज का सपना देखते हैं, एक ही समय पर उठते हैं। बहुत अच्छा दोस्तों, तुम अभी भी अपना परफॉर्मेंस ऐसे ही रख सकते हो। फोम भाई, क्या तुम हमारे लिए स्नैक्स लाए? मैं भूल गया। लो, पैसे लो, पकड़ो और स्नैक्स लेने जाओ। थैंक यू। जो स्नैक्स खाना चाहता है मेरे साथ आओ। लामहार, तुमसे बात करता हूं। क्या मैंने कुछ गलत किया है? बैठ जाओ प्लीज। मुझे बास्केटबॉल मैच के बारे में बताया गया है। तुम क्या इरादा रखते हो?
तुम्हें कैसे पता? क्वान ने मुझे बताया। हमारे पूरे स्कूल को पहले ही पता चल गया है। ये क्वान लड़का कोई मजाक की चीज नहीं है जो वो हर जगह न बताए। बिल्कुल, वे सभी जान जाएंगे, यकीनन। मेरे मुख्य सवाल का जवाब दो। हाँ। खैर, हम बस यही कर सकते हैं। बस यही कर सकते हैं। क्या है? तुम मुझे अदृश्य आदमी समझते हो? बात करो, शायद मैं मदद कर सकूं। मेरा मतलब वो नहीं है। मैं बस तुम्हें परेशान करने से डरता हूं। मैंने तुमसे कई बार मदद मांगी है। इसके अलावा अगर हमें टीम बनानी है तो हमें एक और व्यक्ति चाहिए। मेरे बारे में, मैंने इसे बास्केटबॉल लंबे समय से नहीं खेला है। मैं चिंतित हूं। क्या परेशान कर रहा है? मैं उन खाली जगहों में रहूंगा। अभ्यास के बारे में आज रात स्कूल के मैदान में हम मिलकर अभ्यास करेंगे। हाँ, तो मुझे फिर से तुम्हें परेशान करना होगा। कोई बात नहीं, हम भाई हैं। हाँ। चलो आराम करते हैं। तुम बहुत ताकतवर हो। कृपया मुझे 10 मिनट के लिए आराम करने दो। लेकिन क्या तुम कुछ पीना चाहते हो? मैं खरीदने जाऊंगा। हाँ, मिरिंडा ले आना। लेकिन ये इसलिए नहीं कि मैं ताकतवर हूं, बस इसलिए कि तुम बूढ़े हो। ओह, धिक्कार है। तुम क्या चाहते हो? तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम अभी भी बहुत छोटे हो, लड़के। छोटे तुम्हारे सिर। ये मत सोचो कि तुम मुझसे 1 साल बड़े हो तो सब कुछ कर सकते हो। मैंने क्या किया? बास्केटबॉल बास्केट में फेंकने के लिए होता है। किसने कहा तुम्हें वहां बैठने को? तुम्हारी वजह से। इतना चापलूसी मत करो। यह मत सोचो कि तुम मुझसे 1 साल बड़े हो तो सब कुछ कर सकते हो। ऐसा लगता है तुम्हें वाकई हिंसा पसंद है ना? लेकिन मैं नहीं हूं। या हम साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। ठीक है, ये मत सोचो कि मैं तुमसे डरता हूं। 5 मिनट में जो अधिक अंक जीतेगा विजेता होगा, ठीक है? ठीक है। आगे था। यहां? अरे, तुम क्या कर रहे हो? इसे यहां दो। क्या तुम पागल हो? डैंग, जब हम उन कमजोर लोगों से लड़ते हैं तो तुम इतने तनाव में क्यों हो? क्या होगा अगर हम अधिक अभ्यास से बेहोश हो जाएं? तिरस्कार, आत्मसंतुष्टि, हार चुनना है। तुम पागल हो। सब कुछ वाकई बाहर है, हमारी आंखों के सामने। तुम उन संगीत वालों से डरते हो, है ना? लेकिन मैं भी नहीं हूं। अगर तुम्हें पसंद नहीं है, तुम अब घर जा सकते हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पागल। यहां। अरे, तुम क्या कर रहे हो? इसे मुझे दो। या तुम मेरे शरीर पर लेटे रहने का इरादा रखते हो? बिल्कुल नहीं। मानो मुझे तुम्हारे शरीर पर लेटना पसंद हो।
अरे, मेरा पेट दर्द कर रहा है। तुम्हारा पेट दर्द कर रहा है। मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। भैया, कृपया यहीं रुकिए। मैडम, आप यहां क्यों हैं? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। क्या समय है कि तुम अभी भी यहां गा रहे हो? हम बस साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन मैडम, क्या आप उनके माता पिता को नहीं बताएंगी? प्लीज, मेरी वजह से सब मैंने ही शुरू किया। अगर चाहिए तो सिर्फ मुझे ही फाइन कर दीजिए। बेशक मुझे तुम्हें फाइन करना ही होगा, बस इसलिए कि अभी तक मुझे पता नहीं था कैसे फाइन करूं। लेकिन क्या तुम्हारे माता पिता पैसे नहीं देते कि तुम्हें ऐसे पार्ट टाइम जॉब करनी पड़े? ऐसी बात नहीं है मैडम, बस हमारे क्लब की पैसे की समस्या है। इसके अलावा हम लैम का बोझ कम करना चाहते हैं। वरना देखिए, ये तय नहीं कि लड़ाई में हम जीतेंगे ही। तुम बहुत बेवकूफ हो। पूरी रात गाना गाने पर तुम्हें कितने मिलते हैं? और तुम्हारी पढ़ाई का क्या? बस आज ही, कल से ऐसे जाकर गाना मत गाओ। पैसे की समस्या मैं इसे सुलझाने का रास्ता ढूंढ लूंगी। लेकिन नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और अब उठो, मैं तुम्हें घर ले चलती हूं। कैसी शर्मीली लड़की है। लड़के के कमरे में आते ही इतनी शर्म क्यों? ऐसा व्यवहार करती हो जैसे तुम टीनेज लड़की हो। मानो हम अजनबी हों। लेकिन तुम देखने को तो कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं? कम से कम मेरे पास भी 2 घोंघे हैं। बहुत भयानक है। अरे, अपने भाई को कम मत समझो। कम से कम मैं भी स्कूल का नंबर 1 हॉट बॉय हूं। कई लड़कियां मुझे चाहती हैं, लेकिन नहीं पा सकी। वापस खा लो। लगता है सब अंधे थे। लेकिन इन दिनों तुम इतने शांत क्यों हो? तुम हमेशा घर पर हो। पैसे खत्म हो गए तो घर आ गया, बस इतना ही। क्योंकि हमारा क्लब मुसीबत में है। तो क्या पैसे ढूंढना चाहते हो? पैसे कौन नहीं चाहता, लेकिन कैसे ढूंढे? अरे, मत कहना कि मुझे वह काम करना पड़ेगा। मैं वो काम कभी नहीं करूंगी। मैं अपनी कला बेचती हूँ, शरीर नहीं। हे भगवान, तुम पागल हो गए क्या? मैं अब नहीं रहा। भ्रम क्या है देवी? पैसे कमाना है, तैयार होकर मेरे साथ चलो। कहा? चलो, पहुंच कर पता चलेगा। जल्दी करो, 5 मिनट दे रहा हूँ। 5 मिनट, ठीक है। शिक्षक जी, मुझे घर छोड़ने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, अंदर जाओ, नहा धोकर जल्दी सो जाओ। कल स्कूल जाना है। तो शिक्षक जी, आप भी सावधान रहना। आप पहले घर में चले जाएं, फिर मैं जाऊंगी। और वो बात मैं भूल गई, चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। क्या आपको मेरा विश्वास नहीं है? मेरा मतलब वो नहीं था। तो कृपया मुझे ऊपर जाने दीजिए। लेकिन मुझे आपको जुर्माना भी लगाना है। कल अभ्यास के बाद मेरे कमरे में आना। जी। वाह, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना धैर्य रख सकती हो। अरे थाओ, तुमने कहा था आओगी, तो मैं इंतजार कर रहा था। और ये लड़का? कोई से मिलवाओ, यह मेरा बॉयफ्रेंड है। इस बार जो लड़की बाहर जा रही है, उसे बॉयफ्रेंड साथ ले जाना पड़ेगा। सही कहा ना, ओप्पा? सही? क्या? अरे हाँ, सही। मुझे लगा तुम सिंगल हो।
यह तो सिर्फ तुम्हारा ख्याल था। लेकिन यह सच्चाई है। तो फिर तुम खोई के साथ डेट पर क्यों आई थी? तुम्हारी वजह से तुम दिन भर मैसेज करते रहते हो, बहुत परेशान करता है। इसलिए आज मैं अपना बॉयफ्रेंड लेकर आई हूँ तुम्हें बताने के लिए कि मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है। खोई बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है। मुझे पता है। तो ठीक है, अलविदा खोई। चलो ओप्पा। ओप्पा, ओप्पा। ओप्पा यहाँ। अरे तुम इतने उदास क्यों हो? दोपहर का समोसा लग रहे हो। मैं खुश कैसे हो सकता हूँ? मेरी परी का तो पहले से बॉयफ्रेंड है। क्या? तुम्हें कैसे पता चला? कल मैंने देखा। खोई से मिलो, यह थाओ का बॉयफ्रेंड है। इस समय बाहर जाने वाली लड़की को अपना बॉयफ्रेंड साथ ले जाना चाहिए। यह सही है ना, ओप्पा? यह तुम्हारी वजह से है, तुम दिन भर मुझे मैसेज करते रहते हो। यह परेशान करने वाला है। इसलिए मैंने आज अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ लाया ताकि तुम्हें बता सकूं कि मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। और क्या तुम जानते हो उसका प्रेमी कौन है? कौन? म्यूजिक क्लब वाला लड़का लाम। लाम? मुझे लगता है ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। क्यों नहीं? सब कुछ साफ है। डैंग, तुम्हारा कर्ज विभाग आ रहा है। काश तुम बच जाओ। क्या तुम जानते हो आज कौन सी तारीख है? आज मंगलवार है। कौन नहीं जानता कि आज मंगलवार है? हम आज रात सिनेमा जा रहे हैं। क्या तुम भूल गए? नहीं, मैं नहीं भूला। लेकिन अगर मैं भूल भी जाऊं तो तुम मुझे जरूर याद दिलाओगे। तो चलो आज रात फिल्म देखते हैं। ओह, लेकिन अब मुझे अपनी क्लास में वापस जाना है। मैंने पाठ नहीं लिखा है। मैं तुम्हारे लिए यह लाया हूँ। ओह, धन्यवाद। माफ करना, मुझे इन्हें समेटने दो। मुझे पकड़ने दो। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा स्वागत है। देखो मुझे तुम्हारे लिए पकड़ने दो, यह बहुत भारी है। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा लगता है। तुम 11A2 क्लास में हो, है ना? हाँ, तुम यह कैसे जानते हो? क्योंकि मैंने तुम्हें वहां कई बार देखा है। तुम कैसे हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम किस क्लास में हो? मैं मिनल नाम हूँ, 11D। और मैं थान हुआ। हैरान मत होना, क्योंकि मैंने किताब पर तुम्हारा नाम देखा है। ठीक है, चलो क्लास में वापस चलते हैं। धत तेरे की, शायद मुझे उसे मारना चाहिए। कल वो मेरे एंजेल का बॉयफ्रेंड था, लेकिन आज वो दूसरी लड़की से फ्लर्ट कर रहा है। शांत रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं इस बात का पीछा करूंगा। अरे लड़के, तुमने क्या कहा? अरे
क्वान, अगली बार इस डायलॉग में तुम्हें आधा टोन नीचे रखना चाहिए। ठीक है सब लोग, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, मेरे कुछ अचानक काम आ गए हैं, मैं पहले जा रहा हूं। मेरे लिए क्लब का दरवाजा बंद करना याद रखना। तुम्हें हमारे साथ मीटिंग करनी है, डूंग। अरे अरे, ये कैसी राइडिंग है तुम्हारी? ये लो बच्चे, इस बार तुम अभी भी कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं भी जाऊं, ये तुम्हारी बारी नहीं है देखभाल करने की। लेकिन ऐसा लगता है तुम विकृत हो, है ना? हर बार मैं बाहर जाता हूं, तुम सब यहां दिखाई देते हो। क्यों? तुम्हें उपन्यास पढ़ना बहुत पसंद लगता है ना? बहुत कल्पनाशील। हाँ, लेकिन एक युवा लड़के को जल्दी सोना चाहिए। तुम मुझे बच्चे क्यों कहते रहते हो? जैसे तुम मुझसे बहुत बड़े हो। खैर, मैं जा रहा हूं। डेटिंग, कोई समस्या नहीं? अलविदा। तुम डेट पर जा रहे हो? तुम्हारी डेटिंग खुशहाल हो। बाद में हैप्पी डेटिंग। शिक्षक, खाना खाना भी जुर्माना कहलाता है। खैर, तुम मेरे साथ खाना खाने चलो, मुझे अकेले मत जाने दो। ये भी एक एहसान है। ये खाओ, ये बहुत स्वादिष्ट है। पहले तुम खाओ। आराम करो, मैं सिर्फ तुम्हारे भाई जैसा हूं। मुझे अपने भाई की तरह देखो। इसे खाओ। मुझे माफ करना, मुझे एक फोन आया है। हेलो, क्या हुआ? तुम अभी कहां हो? मुझे माफ करना, मुझे अचानक काम आ गया, मैं भूल गया। मुझे माफ करना, बहुत ज्यादा माफी। माफी क्या है? मैं अभी थिएटर में हूं और मुझे वापस आना चाहिए। हे भगवान, मैं व्यस्त था और भूल गया। मैं अगली बार तुम्हारा टिकट दूंगा। अगर तुमने कहा होता कि तुम मेरा टिकट दोगे तो सुनने में आसान होता। अरे, मुसीबत के पानी में मछली मत पकड़ो। ठीक है, मैं तुम्हें फेसबुक पर ब्लॉक कर दूंगा। हम अब साथ में दोस्त नहीं हैं, बच्चे की तरह। ठीक है, मैं गलत हूं, मैं मूर्ख हूं और मुझे सहना पड़ेगा। देखते रहो, मैं कल तुम्हें वापस दूंगा। वैसे कृपया मुझे पॉपकॉर्न और पेय के पैसे दो। जितना अधिक तुम्हारे पास है उतना ही अधिक तुम चाहते हो। मुझे ये कहना है, पहला मामला यह है कि तुम स्वीकार नहीं करते, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, वरना मैं तुम्हारा टिकट दूंगा। इसे चुनो, यदि नहीं तो ये तुम पर निर्भर है। इतना गंभीर क्यों? ठीक है, अलविदा। तुम कहां से आए हो कि अचानक हिंसा के लिए यहां आए? तुमने पैसे दिए बिना उधार लिया और अभी भी चिल्ला सकते हो? मैं अभिनय के बाद बचा हुआ सब कुछ दूंगा। मैं वही करूंगा जो मैं कहता हूं। कै लुओंग मंच का एक स्वर्णिम काल। तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हारे रूप जैसे नहीं। वे वो लोग हैं जो पहले कार्यक्रम बनाते हैं, लेकिन एक साथ मिलकर क्या रोमांचक है। हमें ऐसा करना चाहिए ताकि वे हमारी टीम को नजरअंदाज न करें।
हेलो लड़के। कितनी सचमुच ठंडी सिनेमा है। कुर्सियां भी छोटी हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं एक जोड़ी कुर्सी खरीद लेता। अरे अगर तुम चाहो तो खुद ही खरीद लो। देखने के लिए पैसे हैं लेकिन खाने के लिए नहीं। ये मेरा है। लेकिन यह तुम्हारी डेटिंग है, अकेलेपन के साथ डेटिंग। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं हवा के साथ डेट करता हूं। ठीक है प्यारे, खाना चाहोगे? नहीं तो मैं खाऊंगा। अंदर आओ डंग। अपने आप को वैसे ही रहो जैसे तुम घर पर हो। तुम्हारा घर बहुत साफ सुथरा है। मुझे सावधानी की बीमारी है। अंदर आओ। शिक्षक, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? लैपटॉप चालू कर दीजिए कृपया। कृपया मेरी टेस्ट के अंक टाइप करने में मदद करें। मैं इन दिनों व्यस्त हूं। मैंने अभी तक ये नहीं किया है। लेकिन याद रखना कि इस क्लास को दूसरी क्लास में गलती से न डालें। मैं तब मर जाऊंगा। हाँ हाँ। जैसे मेरे चेहरे पर कुछ है? ओ बिल्कुल नहीं। मुझे समझ आ गया। जल्दी करो और फिर घर वापस आओ। फाइटिंग। अमिक्स कॉफी में आपका स्वागत है सर। एक मध्यम आकार की ब्लैक कॉफी कृपया। क्या आप पारंपरिक कॉफी चाहते हैं या हाई वाली? ओह, दूसरा प्रकार भी ठीक है। अमिक्स कॉफी में आपका स्वागत है। उफ, तुम वही हो जो सिनेमा में हमारे साथ रुके थे? तुम बहुत परिचित लगते हो। लगता है तुम म्यूजिक क्लब में हो, है ना? माफ करना, मुझे देर हो गई। डैंग, डैंग, क्या हुआ? या तुम्हें यह दुकान पसंद नहीं है? हम दूसरी जगह जा सकते हैं। मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैं पहले वापस जा रहा हूं। डैंग, ये मेरे लिए उसके शरीर को देखने का भी मौका है।
कुछ बुरी आदतों के अलावा वो अभी भी सचमुच हंडसम है। शरीर बहुत अच्छा है। तुम इसे ढूंढने को तैयार हो और मुझे छोड़ दो। पिछली बार मैंने कहा था कि तुम्हें यहां रोकने के लिए था। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे ओसिन बने रहो। ये अंगूठी ढूंढने के बारे में नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे अंगूठी तब मिली जब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। शुरुआत में ये अंगूठी तुम्हारी नहीं थी, लेकिन किस्मत ने इसे तुम्हारा बना दिया। क्या तुम इसे फिर से पहनना चाहते हो? मुझे लगा था तुम सीधे। मैं जो भी हूं वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। हे भगवान, हे भगवान। देख रहा हूं तुम्हें यह बहुत पसंद है। तुमने बीएल उपन्यास पढ़े, अब फिल्में देखने लग गई। मैडम, क्या आप जानती हैं यह द लॉस्ट रिंग फिल्म बहुत अच्छी है। कितनी अच्छी है तुम्हारा मतलब? तुम हमेशा ऐसी ही होती हो जब कोई सुंदर लड़का देखती हो। देखो, यह मुख्य लड़का जोड़ी। वे बहुत प्यारे हैं और वाकई हमारे ओप्पा डांग जैसे सुंदर। अरे, तुम्हें बीएल पसंद है, यह तुम्हारा मामला है। इतनी बकवास मत करो, डांग की पहले से ही गर्लफ्रेंड है। बकवास। हर कोई सोचता है कि वे सीधे हैं जब तक उन्हें अपनी जिंदगी का सज्जन नहीं मिल जाता। तुम हमेशा बकवास करने में माहिर हो। चलो रसोई साफ करते हैं और जल्दी घर चलते हैं। या तुम यहाँ रात तक रहना चाहती हो? कृपया मुझे यह पूछने दो। अगर डांग भाई को किसी लड़के से प्यार हो जाए तो तुम क्या सोचोगी? मैं मजाक के लिए पूछ रहा हूं, कृपया इस पर ध्यान मत देना। डांग, अगर उसे किसी लड़के से या किसी लड़की से प्यार हो जाए, मैं हमेशा सब स्वीकार करूंगी। क्योंकि आखिरकार माता पिता होने के नाते हम सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा खुश रहे। जब तक वह खुश महसूस करता है। अगर हर कोई तुम्हारी तरह सोचे तो जिंदगी बहुत खुशहाल होगी। अभी से बहुत दूर है, बाद में सोचना। और अब रसोई साफ करो, फिर जल्दी घर जाओ। मैंने मीठा सूप बनाया है, इसे अपने घर ले जाओ। धन्यवाद। किताबें लौटाने दो, कृपया। तुम एक दिन देर से आई हो। अब से अगर तुम फिर देर से आई तो मैं। अरे, अगर तुम फिर देर से आई तो मैं तुम्हें कोई किताब उधार नहीं दूंगा, समझी?
अरे, हाँ, हाँ, मैं ऐसे नहीं। क्या तुम परेशान कर रहे हो? बताओ, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम गलत समझ रहे हो। क्या गलत समझ रहा हूँ? जल्दी बताओ। मैं कैसे बोलूं? दर्द हो रहा है। तुम बताओगे तो मैं छोड़ दूंगा। जल्दी करो, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं जल्दी करो। मुझे तुम पसंद हो। अचानक मुझे क्यों पसंद करने लगे? क्योंकि बस पसंद है। हम पहले कभी मिले नहीं और तुम्हें मैं पसंद है? मैं पार्क में पहली बार मिलते ही तुमसे बिजली सी कड़क पड़ गई। क्या बिजली से मर नहीं गए थे? बकवास। पर मुझे पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। किसने बताया? खुद देखा है, एक कॉफी शॉप में तुम और लैम। कॉफी शॉप, लैम, खोई से मिलाओ, ये थाओ का बॉयफ्रेंड है। इस बार लड़की बॉयफ्रेंड लेकर आई है। सही कहा ना, ओप्पा? क्योंकि तुम हमेशा मुझे मैसेज करते हो, बहुत परेशान करते हो। इसलिए आज बॉयफ्रेंड लेकर आई हूं तुम्हें बताने के लिए कि मेरा कोई है। वो मेरा छोटा भाई है। बस उस लड़के से निपटना था, इसलिए लैम को बॉयफ्रेंड बनाया। तो मुझे अभी भी मौका है। कौन सा मौका? पर तुम लैम को जानते हो? हाँ, वो म्यूजिक क्लब में है और मैं लॉन्ग बास्केटबॉल क्लब में। बास्केटबॉल? तो तुम वही बुरे लड़के हो जिनके बारे में मेरे भाई ने बताया था। बिल्कुल बुरा नहीं हूं। अच्छा, कुछ नहीं है। तो तुम सिर्फ 12वीं क्लास में हो? हाँ। सुनो, प्लेन उड़ाना चाहते हो? आसान नहीं है। सपने देखो, मुझे तो एक परिपक्व आदमी चाहिए जिस पर झुक सकूं। मुझे एक और भाई नहीं चाहिए, घर में एक ही काफी है। इधर आओ। हो? तुम्हें पता नहीं प्लेन उड़ाना अब ट्रेंड में है? कौन सा ट्रेंड? डरावना है। बाय छोटे बच्चे, मैं बड़ों के काम करने चाहती हूँ। अच्छे से पढ़ाई करो, बच्चे, छोटे बच्चे। कोई अनुसरण नहीं, समझे? देखते रहो, मैं तुम्हें साबित करूंगा मैं कितना परिपक्व हूं। बहुत अच्छी कोशिश, लेकिन तुम हमें नहीं जीत सकते। बेवकूफ। अहंकारी मत बनो, फिर जब हारोगे तो छिपने का कोई रास्ता नहीं होगा। मुझे देखने दो, तुम हमें जीतने के लिए किस विश्वास पर भरोसा कर रहे हो। लेकिन अब बाहर निकलो। तुम हमें कैसे भगा सकते हो? आज तुम लोगों का कोई अभ्यास योजना नहीं है। मुझे पसंद है, इसलिए मैं पीछा करता हूं। ये मेरा खेल है, मेरा अधिकार। क्या तुम खुद जाना चाहते हो या मेरे पीछा करने का इंतजार करोगे? धिक्कार है, अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें क्या लगता है यह जगह क्या है? इस जगह को हलचल में डालना चाहते हो? चलो सब पीछे हटेंगे। मिन्हलाम, बाहर आओ और मेरे साथ थोड़ी बात करो। मेरे से सावधान रहना। तुम्हारे साथी की वजह से। मैं अपने पैसे से संगीत क्लब को वापस करूंगा। कृपया यहीं रुक जाओ। क्यों? तुम्हारे लिए ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। तुम क्या कर रहे हो?
अगर हम साथ लड़ेंगे तो तुम्हारी टीम गंभीर रूप से हार जाएगी। परवाह मत करो, हम हार नहीं मानेंगे। देखते रहो। माँ, तुम कैसे हो? तुम्हारा पैर फिर से समय समय पर दर्द कर रहा है। मैं ठीक हूँ। बस लंबे समय तक सक्रिय न होने के बाद थोड़ा चोट लगी है। अगर ठीक नहीं है तो तुम रुक सकती हो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। उन इनामों के लिए अब और न खेलो, मुझे लगता है। माँ, तुम उस बात के बारे में बात क्यों करती रहती हो? मैंने कहा था कि मैं ठीक हूँ। कौन अपने क्लब को चलाने के लिए माँ के पैसे का इस्तेमाल करना चाहता है? मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। असल में मेरे पास तुम्हारे क्लब को चलाने के लिए पैसे नहीं है। भगवान, मुझे ये बताओ। मजाक के लिए। मैं नहाने जा रहा हूँ। कहाँ? नहाने। किसने इजाजत की? मैं गंदा हूँ, मैं पूरा दिन बाहर रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए नहाऊंगा, खुद मत नहाओ। मैं अब बड़ा हो गया हूँ, तुम मेरे लिए कैसे नहा सकती हो? चाहे तुम कितने भी बड़े हो जाओ, तुम अभी भी मेरे बेटे हो। साबुन तुम्हारी आंखों में जलन पैदा करेगा। मैंने सुना कि तुम बीमार थे। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना और दवाएं लाया हूं। अंदर आओ। शिक्षक, ये खाएं और दवाएं ले। ये अभी भी गर्म है। धन्यवाद। डंग। हाँ, मुझे अंक टाइप करने में मदद करने दे। चलो खाए फिर दवा ले। खोई, मुझे अकेला मत छोड़ो। खोई।
हेलो हेलो, ये श्री ताम है। कौन बोल रहा है? ओ, शिक्षक ताम। लामना, कल रात डंग मेरे घर अंक टाइप करने में मदद करने आया था। फिर वो यहां फोन भूल गया। ऐसे ही बाहर है। ठीक है, मैं उसके घर फोन करूंगा। लाम, डंग के परिवार को मत बुलाओ। उसने मुझसे कहा कि वो मेरे घर के रास्ते में है। ओ ओ ओ, आ आ। तो जब वो आपके घर पहुंचे, कृपया उसे मुझे वापस कॉल करने के लिए कहें। ठीक है, मैं आपके लिए उसे बता दूंगा। अरे यार, क्या? बैठ जाओ। बुराई चुनना चाहते हो? क्या हुआ? बस बैठ जाओ। मैं पहले ही बैठ गया हूं। तुम थाओ के छोटे भाई हो, है ना? हाँ। तुम मेरी बहन के बारे में कैसे जानते हो? हाँ हाँ, भाई, तुम एक परी के भाई हो, पता है? परी? हाँ। तुम्हारा मतलब वो शेरनी लड़की है? भगवान, मुझे लगता है कि वह एक राक्षस होनी चाहिए। तुम वो लड़का हो जो, मैं कैसा हूं? तुम वो हो जो अपनी किस्मत का आनंद नहीं लेना जानता। किस्मत? तुम्हारी बहन बहुत सुंदर है, लेकिन तुम भगवान का शुक्रिया क्यों नहीं करते? मुझे शुक्रिया क्यों करना चाहिए? अरे हो, कृपया मुझे उसका फोन नंबर दो। फोन नंबर? जालो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी। मेरी बात सुनो, इस जीवन में कोई भी तुम्हें मुफ्त में कुछ नहीं देता। तुम बहुत प्यासे लग रहे हो। मैं यहां हूं। मैंने तुम्हारे लिए ये तैयार किया है। मिरिंडा। मिरिंडा हो? हाँ। तुम मेरे बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हो। नहीं नहीं, मुझे उसका फोन नंबर दो। ओह, मुझे अचानक इतनी भूख क्यों लग रही है? भूख? बहुत आसान। यहां रुको, सिर्फ अगले 5 मिनट। वही रहो, कहीं मत जाओ। हाँ, मैं जा रहा हूं। अरे छोटे लड़के, क्या तुम्हें खुशी होती है जब तुम मेरे दोस्त को थका देते हो? लगता है मैंने तुम्हारे पिछले जन्म का कर्ज चुकाना था, है ना? तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि मुझे पसंद है। लैम, तुम वहां क्यों हो? हाँ, मेरा इंतजार करो। अरे, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी ब्रेड यहां है। शेर का फेसबुक है जेरी nguyen। आशा है तुम फेल हो जाओगे। अरे, मिल गया, मिल गया, मिला। नाश्ता नाश्ता नाश्ता। यह तुम्हारा है। क्या बकवास है यार। चलो नाश्ता करते हैं। तुम जाग गए? मैंने देखा तुम गहरी नींद में हो, इसलिए मैंने तुम्हें पहली 2 क्लासेस के लिए लेट आने की अनुमति मांग ली। मैंने कहा कि तुम मेरे लिए कुछ काम करने गए थे। खोई, मुझे अकेला मत छोड़ो। खोई। लेकिन तुम इतनी जल्दी क्यों हो? क्या तुम खाना बना रहे हो?
मैंने सोचा था कि तुमने क्या सोचा था? तुम इतने थके क्यों लग रहे हो? मैंने सोचा। क्या सोचा? किसके बारे में सोचा? या तुम सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं। तुम ही हो जिसने सब कुछ बदल दिया। तुम हमेशा दांग के बारे में बात करते हो। क्या तुम दुश्मनी को प्यार में बदलना चाहते हो? अब और पागल मत बनो। एक दांग और दो दांग क्या होता है? मुझे उसकी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन तुम ही तो बहुत अजीब हो, है? ये दिन तुम और मिस्टर टैम बहुत अजीब लग रहे हो। मुझे मत बताना कि तुम बारिश भाई बनने का इरादा रखते हो। दुख के पीछे चलना, पागल होना बंद करो, लैम। लेकिन मैं तुम्हारे बचाव को देखता हूं और चिल्लाते हुए भावनाओं को। क्या मैं नहीं जानता कौन चिल्लाता है? बेशक तुम। मैं कब चिल्लाता हूं? मैं तुमसे अब बात नहीं करता। मैं घर वापस जा रहा हूं। अरे धत तेरे की, हम बात कर रहे हैं। तुम्हें अपने पैर की परवाह करनी चाहिए। हमेशा छुपते रहो। शायद मैं अंधा हूं। लड़कों के पीछे चलते रहो और मुझे छोड़ दो। लैम भाई है? हम वहां के लंबे बड़े लोगों को कैसे हरा सकते हैं? चिंता मत करो। हमने पूरी कोशिश की है। अब बस कोशिश करते रहना है। मुझे बाथरूम जाना है। अरे दोस्तों, आज अगर हम जीत गए तो आज रात बड़ी पार्टी करेंगे। बिल्कुल। तुम क्या कहते हो? हाँ? ओह, तुम्हारी मर्जी चलोगे क्या? लेकिन मुझे थोड़ी देर बाहर जाना है। आज वो बहुत अजीब है। अरे तुमने अपने जूते नहीं बदले। तुम्हारे पास सिर्फ 5 MS बचे हैं। क्या कर रहे हो? दर्द हो रहा है। शिकायत मत करो। दर्द। अरे तुम्हारे जूते नहीं बदले। लड़ाई 5 मिनट में है। क्या देख रहे हो बच्चे?
वह चेहरा बेवकूफी भरा है। चलो, मेरे भाई से हारना मत। मेरे भाई से हारना शर्म की बात है। चलो चलो, अलविदा।